कुकिंग की दुनिया में स्वागत है स्किल आप इसके के साथ। तो यहाँ मैं बता रही हूँ आपको चिली चिकन मसाला, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फास्ट। ये चिकन चिली मसाला जो है ग्रीन चिली चिकन मसाला के साथ मैं बनाने सिखाती हूँ आपको। तो ये किस तरह से उसको बनाएं, बिल्कुल इजी मेथड, सामने सब चीज़ें आपके रखी हुई हूँ और हर चीज़ बोलना ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप देखकर ही पहचान जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें सामने रखी हुई हैं। तो इन चीज़ों लेकर हम बहुत ही जल्द और फटाफट ये बनाएंगे चिकन चिल्ली मसाला। तो इसके लिए हमें जो ग्रीन चीज़ें चाहिए, ख़ास करके हमें कोतमीर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसमें, हरी मिर्च और टमाटर मैंने कम लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं, 2 टमाटर 2 प्याज और खुशबू के लिए करी पत्ता और ये टमाटर बहुत ही ताज़े ताज़े टमाटर लिए हैं। इस तरह से हमारा मसाला क्या होता है, बहुत टेस्टी होता है। अगर फ्रेश मसाला हमारे पास हो तो मसाला भी टेस्टी होता है। और ख़ास करके इसमें लहसुन का भी इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन का इस्तेमाल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब उसको बघारते हैं तेल में। हमें बहुत फास्ट बना रहे मैं आपके सामने और वीडियो को भी फास्ट बता रही हूँ। हमें लेना है पहले प्याज, उसको कट कर लेना है। इसको चौक जो हमें छोटे छोटे टुकड़े उसके कट कर लेंगे तो इस तरह कट लगाएंगे तो हमें इजी से स्लाइस इस तरह कट करते हैं, इसी तरह इजी से हमारी बारीक बारीक प्याज कट होती है। और हमें हमेशा कटिंग के वक्त रस निकलना नहीं चाहिए, इस तरह से हमें कट करें। अगर मिक्सी में या कहीं डालते हैं तो उसका रस निकलता है, तो पानी निकलता है ज़्यादातर। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे तो बहुत जल्दी हमारी प्याज जो है कट कर रेडी होती है। आप इसी तरह से उसको काटें, प्याज को 4 कट लगाएं और इस तरह से करें। देखो बारीक बारीक प्याज, जिससे हमें भुनने में भी आसानी होती है, अगर पीसना है तब भी आसानी होती है। तो इस तरह से उसको कट लगाकर हमें प्याज को कट कर लें। हमें उसमें साथ में यूज़ करना है हरे मसाले। तो मैं आपके सामने रखते जाऊंगी कि पहले जो मैंने चंद हरी मिर्च लिए हैं, कि बहुत ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा 1/2 kg का बना रही हूँ, इसके लिए चीज़ें भी मैंने उसमें कम यूज़ किए हैं। तो हरी मिर्ची, कोतमीर और जो एक बड़ी मिर्च भी ली है मैंने इसमें, तो ये ऊपर से डालेंगे, हम इसको पीसेंगे नहीं, ऊपर से डालेंगे। तो चंद चीज़ें ऊपर से डालेंगे हैं। और मैंने इसमें पालक के 1-2-3 पत्ते ली हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेस्ट आता है और ग्रीन कलर भी बाकी रहता है, इसलिए 1-2 पालक के पत्ते भी ली हूँ। तो खुशबू भी अच्छी आती है और ग्रीन भी रहता है। तो यहाँ पुदीना भी लिया गया है। ये सब ज़्यादातर अपने पॉट से लिए गए हैं चीज़ें क्योंकि बहुत ही फ्रेश रहते हैं। तो उसके साथ भी मैंने टमाटर भी रखे हैं आपके सामने, तो टमाटर भी लिए हैं। इसमें से चंद चीज़ें हम पीसेंगे और चंद चीज़ें बघार में कट करने के लिए डालेंगे। और जितना भी मसाला मैं पीसूँगी उसका आधा हिस्सा में है मसाले में लगाना है और आधा हिस्सा जो है हमें बघार में लेना है। अभी इन चीज़ों को जो सामने रखी हुई पहले मैंने पूरे रेडी कर लिए हैं। उसके बाद हमें आगे जो नेक्स्ट कदम उठाना है, इसको पीसना है। ये जो मसाले मैंने बताए थे ना, स्याह बड़ी मिर्च के, उसके सभी मसाले उसमें डालकर हम पीसेंगे। ये ग्रीन कलर को कायम रखता है, जो पालक का पत्ता होता है ना, वो ग्रीन कलर को कायम रखता है। और दूसरा जो है, इसमें खुशबू अच्छी आती है अगर ग्रीन मसाले में अगर हम डालते हैं। ज़्यादा नहीं, 1-2 पत्ते ही डालें कभी। अगर उसके साथ पुदीना, प्याज, कोतमीर जो है पत्ते डालेंगे। उसको हमें मसाला पीसना है, बारीक मिक्सी में आप पीस सकते हैं उसको। अगर ऐसे ही बघारेंगे तो मसाला कम होता है, ये सब चीज़ें डालकर हम पीसेंगे तो मसाला भी ज़्यादा होता है। अब टमाटर ना पीसे तो भी चलता है, अगर पीस लेंगे तो मसाला आपको ज़्यादा मिलता है, इस लिहाज से हमें उसको पीसना है। अब लहसुन मैंने थोड़ी डाली है उसमें, आधी, और उसके बाद अदरक जो डाले हैं। यहाँ देखिए चिकन मैंने लिया है। चिकन में हमें ये गरम मसाले जो होते हैं वो ऐड करना है, क्योंकि इसमें पाउडर अगर हम ये ऐड करते हैं ना तो अच्छा होता है। इसके लिए मैंने सारे इसमें पाउडर मिलना है, आपको समझाती हूँ कि किस। जीरा पाउडर लिया है, धनिया पाउडर, गरम मसाले पाउडर, खड़े मसाले जो जितने भी होते हैं उनके बारीक पिसे हुए एक पाउडर लिया है। तो यहाँ साबित मसाले कोई भी इस्तेमाल नहीं किए हैं, बल्कि मैंने सब चीज़ों को पाउडर में इस्तेमाल किया है। यहाँ जो हल्दी पाउडर है उसको यूज़ किया है। हल्दी पाउडर से कलर भी अच्छा आता है, खुशबू भी ख़त्म होती है, यानी चिकन की जो खुशबू आती है वो ख़त्म होती है। तो हमें इसमें सबसे पहले नमक और हल्दी का पाउडर ही डालना चाहिए, ज़रूरी है ये चीज़ें। और खड़े मसाले जो पीसे थे गरम मसाले के पाउडर उसमें हम डालेंगे।
साथ में काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा, अजवाइन पाउडर, सभी पाउडर हम इसमें डालकर एक स्पून, ज़्यादा नहीं क्योंकि मेरा चिकन जो है हाफ़ केजी है, इसके लिए सभी मसाले जो है एक स्पून मैंने डाले हैं। डालकर उसको थोड़ी देर के लिए हमें रखना है। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर डालेंगे। पिसे मसाले बाद में पिसे हुए मिलाएंगे, उससे पहले हम इतने मसाले लगाकर उसको एक आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि चिकन को हमारा अच्छा टेस्ट भी आता है, चिकन बू भी ख़त्म होती है। नमक ऐड किया है मैंने उसमें, आप जितना चाहे डालें। उसके बाद फिर से हम पकाते वक्त भी नमक डाल सकते हैं, जितना चाहिए उतना। पहले यहाँ पर हम ज़्यादा अगर डालेंगे तो नमक जल्दी लगता है, उसके बाद अगर कम महसूस हो तब डाल सकते हैं, वरना यहाँ काफ़ी जितना मैंने डाला है काफ़ी है। अदरक लहसुन का पेस्ट और मैंने कॉरिएंडर पाउडर यानी धनिया का पाउडर भी यूज़ किया है इसमें। ज़्यादा नहीं, 1-2 स्पून हम डालेंगे, क्योंकि धनिया का पाउडर डालने से खुशबू अच्छी आती है। और बड़ी सब पाउडर भी डालना चाहिए, ज़्यादा नहीं, हाफ़ स्पून डालेंगे। ज़ीरा पाउडर 1 स्पून डालेंगे। काली मिर्च पाउडर 1 स्पून डालेंगे। तो ये जो हरे मसाले मैंने पीसे थे ना, 1 घंटा छोड़ने के बाद थोड़ा इसमें से आधा, पूरा नहीं, आधा लगाकर 1 घंटा इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से पिसा हुआ मसाला भी उसमें लगाएंगे ना, तब अच्छी खुशबू आती है और गोश्त को मज़ा आता है। तो ये यहाँ देखिए कर्ड यानी दही मैंने डाला है रात को। 1 गिलास दूध में जो दही का जो जमन था उसमें डाल कर रखा, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त जमन बन के आया दही का। तो ये दही ज़्यादा खट्टा नहीं होता, टेस्ट ज़्यादा लगता है, इसलिए रात को आप जमन डालकर 1 गिलास कांच के गिलास में रखें। सुबह आप इसको दोपहर तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जाड़ा हो जाता है ये, और बहुत खाने में भी लजीज लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन नहीं, एक ही रात का रहता है ना, तो मज़ा भी अच्छा आता है और महसूस भी नहीं होता, बू भी नहीं आती दही की। कभी कभार मार्केट से लाए बहुत दिन के रहते हैं तो उसमें बू आती है पकाते वक्त, इसलिए क्या करेंगे, घरों में ही दही को डालेंगे। बिल्कुल इजी मेथड है। पहले कौन सा भी दही रहता है, वो दही को नीम गर्म दूध में यानी बिल्कुल ठंडा होने के करीब उसको डालकर 1 गिलास में हिलाकर रखें, तो आपका दही बहुत अच्छा बनेगा। देखिए मसालों को मैंने सारे लगाकर एक जगह रख दिया है, और कढ़ाई में आप शुरू करेंगे पकाने के लिए। कढ़ाई में तेल डालेंगे, आपको जितना चाहिए उतना तेल यूज़ कर सकते हैं आप। मैंने बहुत कम डाला है। पहले जो है इसमें एक तेज़पत्ता डाला है, खुशबू अच्छी आती है, तेज़पत्ता डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे। फिर जो हमारे मसालों में यानी सबसे पहले प्याज डालेंगे, क्योंकि प्याज भूनते हैं तो ब्राउन होती है तो ज़रा अच्छा लगता है। उसके बाद बाकी मसाले हम डालकर पकाएंगे। तो इस तरह बघार लिया उसको। साबित मिर्चियाँ 1-2 डाले हैं मैंने, ऐसे ज़रूरत नहीं है, मुझे लगा कि मिर्ची कम है तो मैंने 1-2 ऊपर से मिर्चियाँ डाली, बड़ी मिर्ची भी डाली है इसमें। ये भूनते हैं तो ज़रा अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी अच्छी आती है हरी मिर्ची की। तो इस तरह से मसालों को डालकर आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। स्टार्टिंग में जब भूनते हैं तो आप उसको बिल्कुल हल्की आंच पर भुनें। साथ में लहसुन कूट कर डालें। पेस्ट तो हम डालते हैं, लेकिन फिर भी लहसुन कूट कर डालेंगे तो खुशबू अच्छी आती है। यहाँ मैंने कोई भी सॉस यूज़ नहीं किया है, आपको बताऊं कि मैं कोई सॉस इसमें यूज़ नहीं किया है। पूरे अपने घर के जो बनाए हुए मसाले ही यूज़ किए हैं। थोड़ा सा 1 इलायची, ज़्यादा नहीं, 1 इलायची, 4 काली मिर्च दाने और जो है दालचीनी का 1 टुकड़ा, इतने ही खड़े मसाले डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले हैं। वो भी एक मकदार में, बहुत कम मकदार में इसमें डाले हैं, क्योंकि हमने पाउडर यूज़ किया है ना। तो भगाते वक्त थोड़ा सा खड़ा मसाला डालते हैं, बिल्कुल कम, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद थोड़ा प्याज ब्राउन होने के बाद हम उसमें टमाटर यूज़ करेंगे। पहले मैंने टमाटर जो है 1 टमाटर पीसने में यूज़ किया था, यहाँ 1 टमाटर हमने बघारने में कटिंग के तौर पर यूज़ किया है। तो आप करी पत्ता इसमें डालेंगे, जितने मसाले पीसे थे वही इसमें भी फिर से यूज़ आएंगे। करी पत्ता तो नहीं पीसा, लेकिन यहाँ बघारने में उसको हम डालकर हिलाएंगे तो अच्छी खुशबू आती है। पूरे मसाले एक साथ आप उसको पहले थोड़ा सा प्याज को ब्राउन कर लें, बाकी मसाले और उसमें कोतमीर, पुदीना, बड़ी मिर्च, तेज़पत्ता, ये सब डालकर हम उसको थोड़ा भून लेंगे। कम्प्लीटली हमारा भून कर होने के बाद इसमें थोड़े से सेम पाउडर मसाले इसमें डालेंगे, जैसे कि काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कॉरिएंडर पाउडर, और जो है थोड़ा सा 1 पाव स्पून, ज़्यादा नहीं, और 4th में बड़ी सौंफ
पाउडर डालेंगे। तो ये सब पाउडर डालकर खड़े मसाले जो पिसे हुए थे वो 1 स्पून डालेंगे। इस तरह से डालकर हम उसको बघारेंगे। तो सेम पाउडर जहाँ पहले मैंने गोश्त लगाने के लिए लिए थे वैसे ही पाउडर यहाँ पर उसमें डाले हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है, क्योंकि अदरक के टुकड़े डालें तो अच्छा नहीं होता है, इसके लिए हम पेस्ट उसके डाले हैं। लहसुन भी हमने पहले डाला है कूट कर। तो अभी पूरे मसालों को बिल्कुल ठंडी आंच पर हम उसको बघारेंगे। जब तक बघारेंगे तब तक उसको वो तेल ना छोड़े अपना, तब तक उसको बघारना है। सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से, टमाटर गल भी रहे हैं और अच्छी तरह से भून भी रहे हैं। तो देखो ये तेल जब छोड़ने लगे तब उसमें ग्रीन मसाला यानी चिल्ली मसाला हम डालेंगे। जो ग्रीन मसाला हमने पिसा था वो सब इसमें अब डालेंगे, और थोड़ी सी तेज़ और थोड़ा कम करते हुए उसको भूनेंगे, क्योंकि भूनते वक्त उसकी खुशबू अच्छा आना, और थोड़ी सी बड़ी आग करेंगे, थोड़ी छोटी करेंगे, इस तरह से हम भूनते हैं तो उसमें खुशबू अच्छी आती है। मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल बिल्कुल कम किया है, क्योंकि बाद में चिकन में भी चिकनाई रहती है तो तेल ज़्यादा होता है। तो ग्रीन मसाले में कभी भी ज़्यादा तेल ना डालें, वरना ऊपर तेल फिरने लगता है तो अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ देखो पूरे मसाले इस तरह से भुने जा रहे हैं। जो हरा मसाला ऊपर से डाला था वो भी अच्छा भुने जा रहा है, क्योंकि जब ये भूनते हैं और अपना तेल छोड़ते हैं तभी मसाले को टेस्ट आता है। अब हमारा मसाला लगाया हुआ चिकन हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए कितना अच्छा हो, अभी कलर भी आ गया उसको, और उसके बाद जो है मसाले के जो नमक वगैरह रहता है वो भी खींच लेता है। कम से कम एक आधा घंटा के लिए तो छोड़ दें उसको, तो टेस्ट अच्छा आता है। आखिर में उसका बचा हुआ पानी भी आप डाल सकते हैं, या चंद मिनट के लिए उसको हम ऐसे भून भी ले सकते हैं। 5 मिनट अगर भून लेते हैं बग़ैर पानी डाले, यानी कि उसका मसाला ज़्यादा ना डालते हुए भून भी सकते हैं आप गोश्त को। ज़्यादा ना भूनें, क्योंकि चिकन है। अगर मटन रहता है तो आप ज़्यादा भून सकते हैं, चिकन को अगर ज़्यादा भूनेंगे तो फटने लगता है, इस लिहाज से उसको ज़्यादा ना भुनें। और जो है लास्ट में थोड़ा सा मैंने इसमें बोन चिकन मसाला डाला है, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग खुशबू देता है, इसके लिए बोन चिकन मसाला थोड़ा ऊपर से डाला है। फिर इसमें पूरा मिलाने के बाद ऊपर से हरे पत्ते यानी कोतमीर और थोड़ा सा पुदीना ऊपर से छिड़का है और बंद करके रखा है। इस तरह 10 मिनट छोड़ने के बाद वो पक जाता है और हमारा रेडी हो जाता है मसाला। खाना खाने के साथ हमें इसको ऊपर से डालकर खा सकते हैं, या आप रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। आपने मेरा चैनल देखा, इसके लिए आपका बहुत थैंक्स।